हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज का जो बहुत ही गॉर्जियस रीडिंग मुझे करना है हेल्थ और मेंटल दोनों ही स्टेट पे। हेल्थ एक्चुअली वेल्थ होता है। अब हम क्या क्या स्टेप्स ले तो हम हेल्दी भी रहे। हमारा साइज़ जो भी हो, आप ट्रिपल एक्स हो, एक्सएल हो, एल हो, एम हो, स्मॉल हो, जो भी आपका साइज़ है या मेरा साइज़ है, जो भी साइज़ है, मुझे उसमें हेल्दी रहना है। और हेल्थ में मैं अपना कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ और मेंटली मैं कैसे स्टेबल रह सकती हूँ। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत छोटी बड़ी जितने भी हैं। वाई या टेंशन में हम लोग बहुत सारे बातें सोचते रहते हैं, राइट। सो इन सारे इमोशन से मैं कैसे उभर सकती हूँ, कैसे बाहर आ सकती हूँ, ये वाला चीज़ को देखना भी बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हेल्थ और मेंटली मैं कैसे ब्लेस फील करूं, मतलब भगवान का आशीर्वाद होना है अच्छी बात है, लेकिन एक ब्लेस्ड टाइप ऑफ इमोशन होता है ना, उसमें ज़्यादा सुकून मिलता है। पीस से भी ज़्यादा सुकून मिलता है। पीस अपने आप में ही बहुत खूबसूरत वर्ड है यार, जैसा लग रहा है कि पीस है, लेकिन जब आप ब्लेस्ड महसूस करते हो ना, वो पीस से भी ज़्यादा बड़ा इमोशन होता है, इमोशन ऑफ पीस का। सो हम वो कैसे अचीव कर सकें। सो आई होप सो मैंने आपको सवाल बहुत अच्छे से समझा दिया। हम इतने मतलब इन सारी चीज़ों के प्रति आज का जो सवाल है उसको टारगेट करते हुए आंसर्स देखना चाहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए, एंड आप भी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को देखना ज़रूरी होगा, ओके। एंड जो मैसेजेस आ रहे हैं ऑब्वियसली कृष्णा से आ रहे हैं। हम ऑब्वियसली कृष्णा का पूजा करके ही हम ये बात शुरू कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद की जय। एंड ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ठीक है। सो अभी हम रीडिंग करेंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे इमोजीज देख पा रहे हैं, ओके। जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी सिंबल के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी फूड के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी एक्सरसाइज इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जो भी अट्रैक्ट हो रहे हो, वो पर्टिकुलर ग्रुप का रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। एंड वो रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजनेट होगा। वीडियो अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिनसे उनको भी पता चले कि उनके लाइफ में कैसे वो ब्लेस्ड फील कर सके। मेरे मैसेजेस आर द बेस्ट एवर। सो आपको मेरे वीडियोस को शेयर करना चाहिए और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए यार, लाइक तो बनता है। एंड सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल से मिस ना कर सकें, ठीक है। और वीडियो शुरू होगा इस इंफॉर्मेशनल मैसेज वीडियो के बाद में। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत
प्राउड सनातनी बनाना है, लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। लाइक एक हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग लाइक फ्लॉन्ट करे, लाइक पोज करे, लाइक फैशन में लेके आइए अपने तिलक और लाइक त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए, आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपने यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत प्यार दिखाइए एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है। रीडिंग आपके साथ ऑब्वियसली 100% रेजनेट होगा, तो हमारे चैनल से आपको बहुत प्यार और हमसे पर्सनल रीडिंग भी आप ज़रूर लीजिएगा। एंड आप चाहो तो चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेशनल मैसेजेस, वीडियोस आपको मिलेंगे। पहली बात तो हमें एक बात से शुरू करूँगी। कार्ड्स देखने के बाद में एक चीज़ बहुत ही क्लियरली लाइक साइकिक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अपग्रेशन चाहिए, लेकिन वो अपग्रेड के अंदर एक कार मुझे दिख रहा है, एक कार दिख रहा है मुझे यानी मेरे थर्ड आई में। आप कार लेने के बारे में सोच रहे हो या आप भगवान जी से प्रे कर रहे हो कि मुझे कार चाहिए एंड समथिंग टू डू विद द कार। एंड प्रेयर्स के अंदर कभी कभी आपको लगता है कि कार कार सो कार आ रहा है। ओके वो एक चीज़ दिख रहा है। ओके स्टार्टिंग माइस है, देन ए स्ट्रैटेजी द लेटर। देर आपके घर में ही कोई है जिसको आपने अभी तक नहीं ढूंढा है, जो पीठ के पीछे वार करने वाला कैरेक्टर है। इसको जानने के लिए पहली बात तो आपको ये समझना होगा, किसी को आप इग्नोर कर रहे हो, बाहर घंटी की आवाज़ बज रही है एंड भगवान कृष्ण चाहते हैं। मैं 2 मिनट इसलिए रुकी कि आप सुन सको कि बाहर घंटी की आवाज़ आ रही है। ओके मेरी माता श्री पूजा कर रही हैं एंड डेफिनेटली घंटी की आवाज़ आ रही है। ओके मैं आगे बढ़ती हूँ। आज मेरी माता श्री को एक थोड़ा सा लेट हो गया पूजा करने में, तो अब ये टाइम में वो पूजा कर रही है अपना। हरे कृष्णा उनको। एंड तो आपके लिए भगवान जी एकदम मतलब घंटी मार के लाइक आपको टिंग टिंग करते हुए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ही घर के अंदर एक 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 पर्सनालिटी है जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ही स्ट्रैटेजी के साथ आपकी ज़िंदगी को नाश करने के लिए आपकी ज़िंदगी में है। ये मैसेज आपको अभी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जिस दिन आप उस कैरेक्टर को पकड़ लेंगे आपको एहसास होगा कि ये कैरेक्टर ही है जिसके वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी में झंड हो रही है, क्योंकि ये वो कैरेक्टर था। आपका हेल्थ मेंटल आपका हेल्थ उसी दिन से ही सुधर जाएगा, उसी दिन से ही ग्रोथ में आ जाएगा। ये कैरेक्टर आपके घर में रहते हुए भी, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपके घर में ऑब्वियसली बड़े लोग होते हैं, मारते हैं आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, सही तरीके से बताने के लिए मारते हैं। बट मारने का मतलब ये नहीं है कि वो रूड है आपके साथ, दे आर लाइक आपके दुश्मन नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो दुश्मन ही होते हैं, जो आपको मारते भी हैं एंड रूड नहीं दिखाते, फिर बोलते हैं बेटा बेटा बोलते रहते हैं, लेकिन वो बेटा कुछ नहीं होता, दे आर रूड। कोई है सर्टन समवन को जैसे आप पता कर लोगे आपकी ज़िंदगी उस दिन से बदल जाएगी, उसी मिनट से बदल जाएगी। एंड उसको दूर रखने के लिए आप डेफिनेटली काम कीजिए। जैसे कि ये कार्ड आया, ये कार्ड इट्स वेरी रेयर, ये मैंने सम ऑफ द रेयर कार्ड्स में रखा है। दे आर लाइक सम ऑफ द कार्ड्स लाइक ये कार्ड मैंने बनाया है। ये इस कार्ड के साथ मतलब ये रीडिंग के साथ ये कार्ड नहीं है, बट ये कार्ड मैंने बनाया है। सो दिस इज़ लाइक स्पेशल कार्ड्स मैंने इस कार्ड डेक में रखा है। ऑब्वियसली ये मैंने ही बनाया। सो आपको लिटरली आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा कोई भी इश्यू है, आप लेडी हो सकते हैं, आप लेडी हैं तो वो कैरेक्टर जो भी है मेल है जो आपके साथ गलत है, एंड अगर आप मेल है तो वो फीमेल कैरेक्टर है जो आपके साथ इतने टाइम से गलत किया जा रहा है। तो आपको उन्हीं से ही प्रोटेक्शन चाहिए। इनफैक्ट वो कैरेक्टर से अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। एंड तब आपको लिटरली समझ में आएगा कि जो लोग मैनिपुलेटिव होते हैं वो बहुत कुछ मैनिपुलेट कर दे पर्सन स्ट्रैटेजिकली मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है। ऐसे शब्दावली भी इस कैरेक्टर ने बोला होगा, मैं तेरे को देता हूँ तो तू खाना, ठीक है, मैं तुझे दूंगा तो खा। ऐसे शब्दावली भी आपने सुना होगा एंड आपने इग्नोर कर दिया होगा, यार ये लोग ऐसे कुछ बकबक करते रहते हैं। इतना बकबक भी नहीं है, दैट इज़ व्हाट दे मेंट, रियली दे मेंट। ये देखो ये वाला कार्ड आया है, ये मैसेजेस ऑफ द डिवाइन, ये कार्ड डेक का नाम मैंने रखा है। एंड मैसेजेस ऑफ द डिवाइन से ऑब्वियसली हर एक पर्सन का इंडिविजुअलिटी है। एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी। स्टडी प्लान इन देयर इज़ दिस अर्थ स्कूल। अर्थ स्कूल में जब आप आते हो, जब अर्ली टाइम में हम पैदा होते हैं, ऑब्वियसली
बहुत सारे लोगों को समझना ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोगों को देखना ज़रूरी होता है, बट किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप मिस कर गए। दैट ये इसलिए मिस कर गए क्योंकि ये मैनिपुलेटिव है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको तंग करता है ये कैरेक्टर। आपका लव लाइफ भी इम्प्रूव होगा। ये कैरेक्टर इज़ ए ये पर्सन है जो नहीं चाहता कि आपका फ्रेंड्स बने। ये कैरेक्टर ही प्रॉब्लम में आया, प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा। आपके दोस्त आते हैं तो उनके सामने कुछ गलत बोल देना आपके बारे में, ये डेफिनेटली इस कैरेक्टर की पर्सनालिटी होगी। आपको ये कैरेक्टर से जब आप अपना पीछा छुड़वाओगे, इससे दूर रखोगे, अपनी एनर्जी जब आप वर्किंग करोगे कि इस कैरेक्टर को आप दूर रखें, तब आप ये देखोगे कि आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड फॉर्चून को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यही फसाद का जड़ है एक्चुअली। आपका हेल्थ और फाइनेंस, आपका मेंटली ग्रो होने में यही प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर है। यो कैरेक्टर का पर्सनालिटी, वाओ, dark heavy man or a man with ear of the chart, an ambitious man, perhaps self-serving। कोई पर्सनालिटी है जो बहुत ही नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आ रही है, पर्सनालिटी का है खुद के बारे में ही सोचना, खुद के बारे में ही देखना और खुद को ही इतना इम्पोर्टेंट मानना, दूसरे लोग इम्पोर्टेंट नहीं है इस कैरेक्टर के लिए। ओके, लॉयर की जैसा बात करता है ये, बहुत ही अपना खुद का एडवोकेट करता है ये पर्सनालिटी, और सेल्फिश है, ओल्ड मैन है, सेल्फिश है, ओल्ड मैन है। ओके, सेल्फिश आपके सामने तो ओल्ड ही है। ओके, दिस इज ए डेक ऑफ, ओके, लेट एनी चेंज, ओके, लेट एनी यू मेक बी फॉर योरसेल्फ एंड नॉट। आप नेक्स्ट जो भी चेंज अपने लिए लेके आना चाह रहे हो वो आप अपने लिए रखिए, एंड वो चीज़ किसी के साथ भी शेयर ना करो। ओके, प्लीज़ डोंट शेयर। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपना इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करो, बहुत सीरियस रहना है। एंड किंग कभी भी अपना सारे डिसीजन सबको बता के नहीं करता। किंग आपको डिसीजन लिटरली एज, गॉड कृष्णा, आई जस्ट, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे किंग कभी भी अपना डिसीजन किसी को बता के नहीं लेता और ना किसी का मोहताज होता है। आप एक्चुअली वो कैरेक्टर आपके ज़िंदगी के अंदर, बट ये कैरेक्टर नहीं चाहता कि आप आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो। एंड ये कैरेक्टर, इनफैक्ट ये ग्लोब के साथ ये कैरेक्टर आया, जब भी ये दिखता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इनफैक्ट आप चाहते हो कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में अपग्रेडेशन है। आप कुछ भी करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ एक कदम आगे जाता हूँ तो 10 कदम पीछे आ जाता हूँ, या मतलब इतना सा ग्रोथ दिखता है तो उसके अंदर भी मुझे ग्रोथ नहीं दिखता। एंड कभी कभी तो ऐसा लगता है यार सब कुछ मतलब नील कैसे हो गया, ये कृष्णा ये कैसे हो गया। ऐसे शब्दावली आप बोलते हो, लिटरली बोलते हो। कृष्णा ये बोल रहा है, वाओ, आप कृष्णा को भगवान जैसे समझते हो, या फिर आप फ्रेंडली जैसे एनर्जी आपकी है। ओके, कृष्णा ही अगर एक्सेप्ट करते हो तो मैं होती कौन कुछ बोलने के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये डेफिनेटली दिखता है कि आप आप डेफिनेटली जानते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, 2 फेसेस रखते हैं ना। आप डेफिनेटली जानते हैं कि किसका क्या चेहरा है, किसको देखना है कि कौन अपना क्या चेहरा दिखा रहा है, एंड आप कौन से चेहरे को आप सच मान रहे हो। एंड ये अच्छे खासा डिसर्नमेंट आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है, लेकिन आप हमेशा सही होते हो। अगर जब भी आप किसी के सामने आते हो, ये बोलते हो यार ये बंदा डेफिनेटली कुछ डार्क है इसके बारे में, आप कभी गलत नहीं होते हो। जब भी आप ये इमोशन के साथ जब भी आप देखते हो तो आप हमेशा सही होते हो। एंड ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, समझे हैं। अभी आपको जैसे ही पता चलेगा
कि ये कैरेक्टर कौन है। जैसे इस कैरेक्टर ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, मैनिपुलेटिवली, नार्सिसिक एनर्जी दिखाते हुए सेल्फ सेंटर होकर काम किया। अभी आप वही तरीके से आप सेल्फ सेंटर होकर नार्सिसिकली इसके प्रति आप काम करोगे। आप नए नए तरीके ढूंढोगे चीज़ों को एक्सप्लोर करना, देखना, समझना एंड अपना सक्सेस पाना। एंड आपके बैंक में अगर 100 मिलियन भी है ना, किसी को आप भनक तक नहीं लगने दोगे कि मेरे पास 100 मिलियन है। आप फिर भी वही 2 पहिया का गाड़ी में जाओगे। लेकिन अगर आपको कहीं आउटिंग जाना है, कहीं वेकेशन पे जाना, आप लग्जरियस वेकेशन पे जाके आओगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलोगे। घर में आओगे तो सबको यही दिखाओगे, देखो मेरे पास 2 पहिया ही है। आप इतने हिडन हो के काम करोगे, आप पीठ के पीछे बहुत सारे लग्जरियस लाइफ जियोगे, लेकिन लोगों को दिखाओगे कि मैं तो देखो भाई हम्बल सा कैरेक्टर हूँ। आप वो करने वाला आप, क्योंकि आप भी किसी एक मैनिपुलेटिव कैरेक्टर को देख के आप भी स्ट्रैटेजी सीख ले हो। एंड आपको अभी करेज मिल गया है पेन को फेस करने का, क्योंकि इतनी सारी पूरी ज़िंदगी चली गई और अभी तक मेरे ज़िंदगी में यही आया है। तो मैं भी बहुत ही एक तरीके से एज ए किंग, बीइंग ए वेरी रूड पर्सन, किंग हमेशा रूड नहीं होता, बट आप वो पर्सनालिटी अपने अंदर लाओगे कि बीइंग रूड इज़ बेटर। लेकिन स्ट्रैटेजिकली आप ये पर्सनालिटी अंदर लेके आओगे एंड यू विल मूव। जैसे कि ये कार्ड बहुत ही गॉर्जियस कार्ड है एंड ये बताता है कि आप फ्लेक्सिबली इंटेंट लोगे, कुछ बातों को लेते हुए, कुछ चीज़ों को टेस्ट करते हुए, नए आइडियाज़, नए स्ट्रॉन्ग गोल को आप निकालते हुए आप अपनी ज़िंदगी में अलाउ करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, दैट्स व्हाट इट इज़। यहाँ पे डेफिनेटली एक कैरेक्टर है जो बहुत ही मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर आया है समथिंग टू डू विद वाटर बॉडीज़। आप प्लीज़ किसी ओशन, किसी पानी के जैसे चीज़ के आसपास मत मंडराओ। अगर आपको नहीं पता स्पिरिचुअली वाटर बॉडीज़ आपके क्या कहाँ बजा सकते हैं, तो प्लीज़ उस जगह से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे ये कलर एंड ये कलर इज़ क्वाइट मैच हो रहा है। वाटर बॉडी से दूर रहिए। समथिंग टू डू विद प्रे अगेंस्ट मरीन किंगडम, टू बी वेरी ब्लंट। आप पता कर लो ये मरीन किंगडम किस तरीके से एनर्जेटिकली आपको तंग करते हैं। प्रे अगेंस्ट मरीन किंगडम, प्रे अगेंस्ट मरीन ऑल्टर्स। किसी ने भी ऐसे कुछ शब्द अपने प्रार्थना में रखो, इन द नेम ऑफ कृष्णा। कोई भी मरीन ऑल्टर रखा है और मेरे प्रति कोई क्रिया कर रहा है, तो उस मरीन ऑल्टर को आप अग्नि से ध्वस्त करो, अग्नि से जला दो। कृष्णा प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करो कृष्णा। एंड कोई भी मेरे फाइनेंस, मेरी ज़िंदगी, मेरा हेल्थ को कोई भी हिंडर कर रहा है थ्रू प्रार्थना करते हुए, मरीन किंगडम के किसी भी कैरेक्टर को प्रार्थना करते हुए मुझे तंग कर रहा है, तो प्लीज़ प्रभु उस व्यक्ति के ऊपर अग्नि डालिए। ऑब्वियसली वो जो भी व्यक्ति आपको पता चल जाएगा, उस व्यक्ति पे अग्नि से आप वार कीजिए, अग्नि के तीर छोड़िए उसके ऊपर, उस पर वार कीजिए, उस ऑल्टर को आप ध्वस्त कीजिए, अग्नि से जला दीजिए। एंड प्लीज़ आप ऐसे अगेंस्ट आप प्रार्थना जितना करोगे, आपको खुद को आपके बॉडी के अंदर चेंजेस नज़र आएगा। जो मिनट आपको चेंजेस नज़र आएगा, नेक्स्ट मिनट प्लीज़ कॉल मी एंड आगे आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा मुझसे। आई एम टेलिंग यू, आप जस्ट फॉर 5 मिनट्स बैठ के मरीन किंगडम के खिलाफ आप प्रार्थना करो। मरीन किंगडम के ऑल्टर के पास कोई भी कैरेक्टर है, कोई क्रिया कर रहा है, तो उसको भगवान कृष्ण के नाम पे ध्वस्त करो एंड कंटिन्यू प्रार्थना करके देखो। यू विल आप अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस देखोगे। एंड आफ्टर दैट अपने प्रोटेक्शन के लिए आपके रीडिंग एंड मच मोर कॉन्टैक्ट मी। मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ बता नहीं सकती। ब्लंटली मरीन किंगडम है। सो इसके आगे हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। कृष्णा इज़ द किंग, कृष्णा इज़ द प्रोटेक्टर। कृष्णा के अलावा इस समस्त संसार में कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सकता है। इन द नेम ऑफ कृष्णा। चाहे वो दुनिया में लोगों को लगता होगा मरीन किंगडम के ऑल्टर्स ज़्यादा बड़े हैं, जी नहीं, मेरा कृष्णा ज़्यादा बड़ा है। ये ऐसे इमोशन में आपको रहना चाहिए। सो इन द माइटी नेम ऑफ कृष्णा, इन द माइटी नेम ऑफ राधा। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए जो डिवाइन मैसेज है वो ये है। 10वां चैप्टर का 18 श्लोक, 10th चैप्टर का 18 श्लोक, और ये कहता है कि O Janardhana, again please describe in detail the mystic power of your opulence.
I am never satisfied in hearing about you. For the more I hear, the more I want to taste the nectar of your words. Please read this मैसेज और इसके बारे में जानकारी लीजिए। और जैसे मैंने पर्टिकुलर पैटर्न में हमको प्रे करने के लिए बोला है ना, मतलब आप वो रीडिंग फिर से देखिए जो मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया आपको प्रे करने के लिए, आप वैसे प्रे करना। एंड आपको कवर कौन कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, कृष्णा कर रहा है। आपको ऐसे बोलते हुए प्रे करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों आपको बार बार ये डिक्लेयर करना है कि मैं कृष्णा का बच्चा हूँ, मैं कृष्ण की बेटी हूँ। बार बार अपने आप को आइडेंटिफाई करना है वाया कृष्णा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपसे कह रही हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं कृष्णा की बच्ची हूँ, मेरा ज़िंदगी में कृष्णा इम्पॉर्टेंट है। एक बार करके देखिए, आपको जब डिफरेंस पता चलेगा, यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ। कृष्णा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। और भी ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग्स के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए जो कि है poojatarotreader.blogpost.com पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Hare Krishna, all glories to Krishna, all glories to Krishna, all glories to Krishna. Hare Krishna. ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए अभी हम रीडिंग कर रहे हैं। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, एंड प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप प्लीज़ हमारे चैनल को हमारे वेबसाइट poojatarotreader.blogpost.com को आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा थ्रू वाया वेबसाइट। वाओ, मैं बोलना एक चाहती हूँ, बोल एक रही हूँ। वाह, क्या हो क्या रहा है आपका एनर्जी ऑफ द कार्ड्स। ओके, प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाइए जो कि है poojatarotreader.blogpost.com। वो वेबसाइट पे जाके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। एंड थैंक यू कृष्णा। एंड आप प्लीज़ अपने लिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। यस, एंड वाओ, मैं अभी ब्लैंक हो गई। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई ब्लैंक कर रहा है आपको। लॉर्ड कृष्णा, कृष्णा। ऑलराइट, आपके लिए जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आप सर्टन समवन हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में आप अकेले ही शाइन करना चाहते हो, आप अकेले ही दुनिया देखना चाहते हो। आपको एक पर्टिकुलर चीज़ से फ्रीडम चाहिए। ओके, जैसे कि फ्रीडम यहाँ पे भी है। एक पर्टिकुलर चीज़ से फ्रीडम चाहिए, पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ों में आप आपकी ज़िंदगी में रह चुके हो। जो स्टोरी लाइन है उसके अंदर आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते बिकॉज द स्टोरी कार्ड आया, द स्टोरी लाइन में आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो। आपने लिटरली डाउनफॉल देखा है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी, देन वी हैव अ डाउनफॉल, देन ए राइज। अभी डाउनफॉल से बाहर आने के लिए आपको यही समझ में आ रहा है कि आई हैव टू लीव सर्टन समवन बिहाइंड। किसी को मुझे अपने साथ लेके जाना नहीं है क्योंकि ये पर्सन मेरी फ्यूचर डिज़र्व नहीं करता, मेरे साथ मेरे फ्यूचर डिज़र्व नहीं करता या नहीं करती। मुझे इसको अपने पास नहीं रखना है। ओके, क्या है कार्ड? द बिजनेस सक्सेस, गुड लक विद मनी, अट्रैक्टिव नाउ, माय रिजल्ट इज न्यू फ्रेंड्स और न्यू। सो ऑब्वियसली सर्टन समवन को आप छोड़ के ही आगे जाना चाह रहे हो। ये कार्ड भी बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि किसी को छोड़ के आगे बढ़ने में ही भलाई है, परेशानी से बाहर आने में ही भलाई है।
तो आप उस चीज़ को लेके डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो. समवन इज़ बंगाली, हु इज़ बंगाली वाचिंग माई वीडियो. पहले नंबर 2, हरे कृष्णा, आपका एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. एंड यू आर लाइक, आप जब भी बात करते हो यू हैव ब्यूटीफुल लिप्स, जिसको लोग मतलब निहारते रहते हैं, मतलब दिखते रहते हैं. ये आपकी पर्सनालिटी में एक चीज़ मुझे बताया गया है. आप बहुत ही ऑब्वियसली आप ऑन द होल बहुत खूबसूरत होंगे, बट मुझे बस यही पर्सनालिटी बताया गया. सो या आगे बढ़ते हुए, या फिर आप किसी का जो भी इंटरेस्ट है आप उनका हो सकता है. आगे बढ़ते हुए नया तरीके का हवा आप महसूस करना चाहते. यस, नया तरीके का हवा महसूस करना चाहते. नया गैदरिंग में आपको ऑब्वियसली आप एक बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हो, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो आपको डेफिनेटली भगवान जी बहुत सारे लोगों के बीच में रखेंगे, न्यू गैदरिंग के बीच में रखेंगे. आपके वॉइस, ओके, आपका लिप्स बताया गया. सो ऑब्वियसली मुझे ऑब्वियसली टंग नहीं बताया गया, बट स्टिल आप जिस तरीके से बात करते हैं आपका वॉइस बहुत इम्पॉर्टेंट होगा. तो आप जो भी अपनी तरफ से विचार रखेंगे वो लोग सुनेंगे. हाँ, वो लोग सुनेंगे. किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन आपको करने के लिए कहा जा रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर. सर्टन समवन जो विश्वास के लायक नहीं है, आइडेंटिफाई प्लीज़, ऐसे बोला जा रहा है. इन्वेस्टिगेट करो कैरेक्टर्स जो आपके आसपास हैं. आप डेफिनेटली अभी तक आप जितना भी सोच रहे थे, ओह माय थ्रोट चक्रा, अभी तक आप जितना भी लोगों को सोच रहे थे, आप जिन पे विश्वास करते हो, एक सेकंड के लिए आपको ये बोला जा रहा है कि व्हाट इफ़ दे आर रॉन्ग. अगर वो गलत है तो आप इन पे विश्वास कर रहे हो, लेकिन ये गलत है तो क्या. तो आपको ये बोला जा रहा है प्लीज़ इन्वेस्टिगेट, प्लीज़ इन्वेस्टिगेट. कोई है जो विश्वास के लायक नहीं है, कते ही नहीं है. लाइक ऐसे वर्ड आ रहा है, कते ही नहीं है, लड़की कते ही नहीं है. कृष्णा माफ़ कीजिएगा, पर हाँ वो वॉइस आ रहा एकदम, मतलब एकदम देसी टाइप, कते ही नहीं है. कोई आपको बताना चाहता है, कोई समझाना चाहता है. सर्टन समवन, आपका ओल्ड आपके एंसेस्टर्स हो सकता है. सर्टन समवन जो एनर्जी वाया मुझे आ रहा है, आप अपने ही, अगर आप बंगाली है तो बंगाली में कैसे बोलते हैं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है. ऐसे जो होता है ना वो बताया जा रहा है. ऐसे समथिंग इमोशन वाया, ऐसे कुछ, या आपका एल्डर्स भी ऐसे कुछ बात करते हैं, तो कुछ एनर्जी में मुझे बताया जा रहा है. तो मैंने आपको बता दिया. तो आप प्लीज़, आप डेफिनेटली यंग हो, बहुत ही खूबसूरत हो, यंग हैं, तो आप चीज़ें सीख रहे हो. चीज़ें सीखते हैं तभी तो हम गलती करते हैं, वरना हर कोई कैसे गलती करता है. जी नहीं. और आपको एक और बात बताया जा रहा है कि मुझे वो लिटरली वो शब्दावली बताने के लिए कहा जा रहा है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया पे है, एंड अगर आप बहुत बड़े सोशल मीडिया पर्सन बन गए, एंड आपको कहीं बुलाया गया, एंड वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं. उसमें से एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हेटर्स को आप कैसे देखना चाहिए. तो उस कॉमन क्वेश्चन को हर कोई कॉमनली कैसे आंसर करता है, उसे इग्नोर करो. बट द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, उसको आप किस हद तक इग्नोर करोगे. एग्जाम्पल, जैसे कि रणवीर जी हैं, वो जो मनिक, ओके मैं वो नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रही, दैट लेडी, एंड आशीष जी हैं. ये सबको अभी जिस तरीके से इनके बातों के वजह से इनको जो बातें सुनने पड़ी, क्या ये कह सकते हैं इग्नोर करो? नहीं बोल सकते, राइट. लेकिन अब भी इस बात पे डिपेंडेबल है कि वो जो शब्द बोले उसके वजह से होगा ही, एंड बहुत सारी बातें. इसमें एक कैरेक्टर है, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, जो कि आशीष जी है. वो वहाँ पे प्रेजेंट थे, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके वाक्य यानी कि शब्दावली से लोग ने ज़्यादा बोला नहीं, बट वो वहाँ प्रेजेंट थे. मतलब सही इंसान गलत जगह पे भी अगर प्रेजेंट होता है तो उसकी वहाँ पे भी बजती ही है, राइट. सो फॉर एन एग्जाम्पल, वो कोई कैरेक्टर है, उसको भी बोला गया, आप उसको कैसे डील करो. तो आप सोशल मीडिया पे हेटर्स है तो उसे कैसे डील करें, तो आंसर होगा उनको इग्नोर करो.
आंसर इग्नोर करो नहीं है भाई। इग्नोर आप कैसे कर सकते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक स्कूल में हो, आपसे नफरत करने वाले 3 ही हैं, लेकिन पूरा स्कूल आपसे प्यार करता है, लेकिन वो 3 लोगों का जो शब्दावली है आपको इफेक्ट तो होगा ना। ऑब्वियसली वो टाइम में आप बोल सकते हो इग्नोर करो, लेकिन आपसे इग्नोर नहीं होगा। एंड जो भी ये लोग बोलते हैं इग्नोर करो, जो हमारे सर्टन समवन है, पप्पू जी, आप समझ चुके हैं, मैं जिनका भी नाम ले रही हूँ, वो अगर बोलते हैं इग्नोर करो, वो उन पे सूट होता है। क्योंकि अगर वो इग्नोर भी करेंगे ना, क्योंकि परिवार वाले हैं, आपको प्रमोट करेंगे, एंड आपको लिटरली इग्नोर करना पड़ता है। अगर कोई भी हेट भी करता है, जस्ट इग्नोर, आपका लाइफ सेट है। सो इसलिए लोग नेपो किड्स को क्यों नहीं पसंद करते? द फैक्ट इज, चाहे दुनिया कितना भी हेट्रेड दे, वो शब्दावली सिर्फ उन्हीं को ही सूट करता है जो पहले से ही ब्लेस्ड है, जिनके पेरेंट्स है, या बच्चा कुछ भी करके आ जाए, या मतलब जैसे कि हमने रिच किड्स के बारे में भी जितना भी देखा, वो गाड़ी भी चला देते हैं तो उनको ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, एंड लोग उनसे नफरत कर रहे हैं तो उनके लिए ही वो शब्द है, वो दूसरों के लिए नहीं है। उनके लिए वो शब्द है कि इग्नोर करो, दूसरों के लिए नहीं है। तो सोशल मीडिया पे अगर आपको हेटेड दिया जाता है, उसका सवाल का जवाब इग्नोर नहीं है। वो सिर्फ नेपो किड्स, जो कि बहुत ही अमीर बच्चों के बच्चे हैं, उनको ही सूट होता है, क्योंकि उनके लाइफ के साथ सूट होता है, दूसरों के साथ नहीं होता है। आप नहीं बोल सकते नहीं इग्नोर करो, आप बोल ही नहीं सकते। द मिनट आप करने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड्स में कितनी गलती है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यही चीज़ आपके साथ हो रहा है। होप्स आपको ये स्टोरी लाइन आपको समझ में आया। समथिंग हैपेंड आपकी ज़िंदगी के अंदर, एंड आप भी जिस स्टोरी लाइन के साथ आप जिसको जोड़ रहे थे, आपको ये समझ में आया कि आप ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। ये सिर्फ ब्लेस्ड लोग ही सोच सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। उनके पास सिर्फ प्लान ए है, वो प्लान ए के साथ ही काम करते हैं। चाहे वो सोते हुए लोग हैं, उन पे चढ़ा दे, फिर भी उनके पास प्लान ए है, वो वही काम करेंगे जो वो काम करते हैं। चाहे उनके गाने में डांस उनको पसंद ना आए, कुछ भी ना आए, पर लोग फिर भी देखेंगे, उनका प्लान ए है, वो पैसे वाले हैं, उनका काम चल जाएगा, आपका नहीं चलेगा। आपके लिए प्लान्स की ज़रूरत होगी, राइट? यू नीड टू हैव सम मोर प्लान्स। तो इन्वेस्टिगेट करो जिनको आप सोचते हो कि जिन पे आपको विश्वास करना चाहिए, एक्चुअली वो विश्वास के लायक नहीं है, तो प्लीज़ इन्वेस्टिगेट करो। कोई है पीठ के पीछे वार करने वाला। उसी के बाद ही आपको ग्रोथ मिलेगा, जब आप उस कैरेक्टर को ना खटिया, और मुझे वो अगेन दैट वर्ड जो हमारा नॉर्थ इंडिया में बहुत बोलते हैं, उसका तो खटिया कड़ा कर देना चाहिए। सो दिस वर्ड का मतलब यही है कि सर्टन समवन जो बहुत क्लोज है, आपके घर में ही है, आपके घर में ही खाता पीता है, आपके घर में ही सोता है, एंड एट द सेम टाइम उसका घर में खाट नहीं होना चाहिए जहाँ पे वो सो सके, क्योंकि वो उसी प्लेट में खा रहा है जिसपे वो थाली में छेद भी कर रहा है। वो इतना घटिया कैरेक्टर है। प्लीज़ इस कैरेक्टर को उठाओ, अपने ज़िंदगी से बाहर करो। परिवार से ना कर सको तो अपने ज़िंदगी से तो कर सकते हो आप। अपने प्लान्स प्लीज़ अपने पास ही रखो, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, एंड प्लीज़ किसी को कुछ मत बताओ। बी वेरी सीक्रेटिव आपका नेक्स्ट मूव के लिए। येट अगेन में जब हमारे शिक्षा गुरुस हैं, ऑब्वियसली इस्कॉन में जो शिक्षा गुरुस है, जो बहुत ही खूबसूरत जब भगवद गीता क्लासेस होते हैं या श्रीमद् भागवतम क्लासेस होते हैं, दे गिव एन एग्जाम्पल। तो कल जब मैं क्लास लेक्चर में गई थी, वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था, अबाउट जीसस के बारे में एग्जाम्पल दिया गया था। तो वो ये था कि जैसे ही नेगेटिव कैरेक्टर्स, अबाउट द नेगेटिव कैरेक्टर सर्टन समवन, एक पर्टिकुलर क्लास है जहाँ पे हम जाते हैं। सो वो ये था कि नेगेटिव एनर्जी कैसे इफेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि मैं एक कैरेक्टर हूँ, सवाल तो पूछती रहती हूँ, सो मैंने सवाल पूछ लिया फॉर मी डीपली चीज़ें समझाने के लिए। देयर वेर अदर किड्स ऑल्सो जो बोल रहे थे भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसे फालतू से सवाल भी होते हैं। तो उनको और मुझे एंड पाश्चात्य देश के जो सभ्यता है वो कैरेक्टर्स भी थे, इसलिए जीसस का एग्जाम्पल देना पड़ा। तो एंड ये इसलिए एग्जाम्पल ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये थोड़ा कॉमनली समझ में भी आ जाता है, ठीक है। वाह, सब सारे अगेन द प्लान है, भगवान का सिर्फ प्लान ही होता है, या चाहे
प्लान बी सी कुछ नहीं होता। जैसे कि 4 युग है, 4 युग होंगे, यही काम होगा। भगवान द बेस्ट है, प्लान ए हमेशा होता है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स गो विद द एग्जाम्पल। मेरे शिक्षा गुरु ने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि जीसस थे, राइट? लॉर्ड मैं भूल गई, प्लीज़ एक्सप्लेन। भगवान एग्जिस्ट करते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। थैंक यू। सो थैंक यू कृष्ण, थैंक यू सो मच। ओके, मैं पूरे कहानी के अंदर कब यही भूल गई थी एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल ये है कि जब भगवान जीसस पैदा हुए थे तो उनको नेगेटिव एनर्जी जो है सैतान, जो कि शैतान है, शैतान, उसको नहीं मालूम था कि जो ये जीसस है ये भगवान के बच्चे हैं। लेकिन जब भगवान ने स्वयं कंफर्म किया कि ये मेरा बच्चा है, तब शैतान आता है, बोलता है अगर तू भगवान का बच्चा है तो तू ये कर, अगर तू भगवान का बच्चा है तो वो कर, अगर तू भगवान का बच्चा है। हमेशा देखो, जब भी उसके बारे में कुछ भी कहा जाता है, अगर तू भगवान का बच्चा है, chosen one, if you are the chosen one, अगर तू भगवान का बच्चा है, chosen one, समझ में आ रहा है आपको? कंटिन्यूसली अगर तुम भगवान के बच्चे हो तो तुम्हें नेगेटिव एनर्जीज क्या करता है, अगर उनको इंफॉर्मेशन मिला तो वो आपकी बजाएंगी। वो स्टोरी लाइन बहुत अच्छी तरीके से बैठता है यार, बहुत अच्छा से बैठता है। एग्जाम्पल में कंटिन्यूसली वही बात होता है, अगर तुम भगवान के बच्चे हो तो ये करो। एंड लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। तो आपका लाइफ में भी जो भी है, सर्टन समवन है, इनफैक्ट आप बहुत ही द चोजन वन हो। आप चोजन वन कैसे हो, ये कैसे पता किया जा सकता है? बिकॉज आपके आइडियाज़ जो है वो हमेशा यूनिक होते हैं। आप फ्रंट एंड सेंटर होते हो। आपने खुद ने भी बहुत ज़्यादा नोटिस किया होगा कि आप जब कुछ भी शुरुआत करते हो, एक्चुअली आप पेव द वे करते हो दूसरों के लिए। पेव द वे होता है। फॉर मी मुझे ये बात कंफर्म करने के लिए, जब मैं भी अपने आप को नॉर्मल समझ रही थी बहुत टाइम से, लेकिन फॉर मी ए वाइज वन ने जब मुझे बताया, पूजा तुम हमेशा अपने आप को समझते हो कि तुम नॉर्मल हो, लेकिन तुमने पेव द वे किया है सर्टन लोगों के लिए। मुझे तब समझ में ही नहीं आया एक्चुअली क्या बात हुआ है, क्योंकि मेरे पीछे भी नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन फिर मेरे वाइज वन ने मुझे समझाया, जब तुमने टैरो ऑनलाइन शुरू किया, तब जो टैरो सिखाते थे वो लोग कभी भी वीडियोस नहीं बनाते थे ऑनलाइन इस हद तक इंडिया के अंदर, ठीक है? तुमने शुरू किया, मिलियन व्यूज़ आए, उसके बाद में पीपल वे स्टार्टिंग नोटिसिंग, एंड तुमने भी बहुत नोटिस किया होगा ना। पीपल मतलब जो पहले से ही पॉपुलर थे, उन लोगों की तरफ से कुछ सेंटेंसेस मुझको पर्सनली सुनने को मिलता था कि जो पॉपुलर है, जो पहले से ही जानते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं टैरो सीखने के लिए। वो अपना इंफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं देते, ऐसे ही वीडियोस नहीं बनाते, ऐसे ही नहीं करते। ऑब्वियसली मैं सेलिब्रिटी टैरो रीडर नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं उतना बड़ा तोप नहीं हूँ, वो बहुत बड़ा तोप टाइप्स मैं कुछ भी नहीं हूँ। टैरो सीखा, मैंने ऑनलाइन वीडियोस बनाया, एंड मेरे वीडियोस मिलियंस व्यूज़ तक हैं। एंड येट अगेन, एंड आजकल जितने भी वीडियोस देखते हैं टैरो के, एंड इट्स लाइक सो कॉमन, यू आर द वन हु पेव्ड द वे। तो तुमने कैसे बोला अपने आप को कि तुम चोजन वन नहीं हो? तब जो मुझे खनका, उसके बाद में आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग जो अभी आप करने वाले हो, फाइंड आउट एक्चुअली वो बैक स्टैबर कौन है, जिसको मैं विश्वास कर रही थी, जो विश्वास के लायक नहीं है, सबको बाहर निकाला, क्लींस किया, बहुत कुछ किया। लाइफ इज स्टिल इन इशू। एंड कृष्णा ही मुझे मेरा स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाएंगे, एंड ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। कृष्णा ही मेरे लिए लाइक रास्ता बनाएंगे। फॉर मी इज़ दैट इज़ द केस। आप मेरा ही वीडियोस देखते रहिए, बिकॉज मैं भी कृष्णा की बच्ची हूँ, एंड आपको मेरे टेस्टिमनी से शायद आपको कुछ फ़र्क दिख जाए कि अगर आपको क्वेश्चन भी कर रहे हो तो व्हाट अबाउट द कृष्णा, सी मी, मुझे देखते रहो, एंड जो मैं कृष्णा की बच्ची हूँ, जो चेंजेस मेरे ज़िंदगी में आएंगे, शायद उसको देख के आपको विश्वास हो जाएगा कि कृष्णा क्या है। सो फॉर यू ऑल्सो प्लीज़, वही सेम चीज़ आपके साथ भी है विद दिस थिंग। इट्स प्रिटी मच क्लियर। आपके आइडियाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। शायद आप अपने आप को स्टार नहीं समझते होगे, बट आप स्टार हो। आप बहुत सारे पेव द वे करते हो बहुत सारे लोगों के लिए, एंड शायद आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट भी ना समझो, बट द मिनट यू अंडरस्टैंड
तब आप वो मिनट आप लाइक कृष्णा की ग्लोरी को समझोगे, कृष्णा को अपनाओगे, कृष्णा को ही फ्रंट एंड सेंटर रखोगे, लाइफ में चेंज आएगा. ओके, दैट इज ऑल्सो समथिंग. सो प्लीज आइडेंटिफाई द बैक स्टैबर, उसकी खटिया खड़ी करो एंड रास्ते से निकलो, तब भी जाके लाइफ बैलेंस में आएगा. राइट, तभी लाइफ बैलेंस में आएगा. प्लीज़ अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देना एंड हैव सम प्लान्स. आपको नेक्स्ट करना क्या है ज़िंदगी में. आप बहुत ही चढ़ाव महसूस करोगे, बहुत ही दिल में सुकून महसूस करोगे वंस यू फाइंड आउट दिस. तब भी आपका हेल्थ एंड वेल्थ और हेल्थ एंड मेंटल दोनों ही स्टेबल हो जाएगा द मिनट यू फाइंड आउट द थीफ. हरे कृष्ण. अभी पता करते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेजेस है, कृष्णा स्वयं क्या कहना चाहते हैं हमारे लिए. एंड आपके लिए है चैप्टर 18 का फर्स्ट श्लोक आपके लिए आया है. अर्जुन सेड, ओ माइटी आर्म्ड वन, आई विश टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ रिनाउंसिएशन, त्यागा, एंड ऑफ द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यासा. ओ killer of the Kamsa demon, master of the senses. Master of the senses. इवन कृष्णा आपके सेंस के बारे में कुछ बता रहे हैं. समथिंग यू नोटिस. मेरा रीडिंग भी सेंसेस, रीडिंग को, एनर्जी को समझना, ये सब देख के ही होता है. कृष्णा टोल्ड मी टू गिव यू दैट एग्जाम्पल, समथिंग टू डू विद सेंस. यू आर द चॉजन वन, पायल नंबर 2. आप बहुत ही स्पेशल बच्चे हो. आपको प्लीज़ अपना अनॉइंटिंग को एक्सेप्ट करना होगा. जो कॉलिंग है कृष्णा आपके ज़िंदगी में रखा है, जिससे आप बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदल सकते हो. आप बहुत सारे लोगों के लिए पेव द वे करोगे एंड आप आगे बढ़ोगे. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज़ छावा, जो हमारे छत्रपति शिवाजी के जो सपुत्र हैं, वो उन्होंने पेव द वे किया बहुत सारे हिंदूज़ के लिए. आप शायद उस हद तक पेव द वे ना. सो पायल, हरे कृष्णा. ग्रुप नंबर 2 ये था आप लोगों के लिए रीडिंग. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा. एंड फॉर पर्सनल रीडिंग poojatarotreader.blogpost.com पे आप ज़रूर जाइए, मुझसे वहाँ से पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है. देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग आ रहा है. हमारे प्यारे ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रही है. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, बहुत प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए. एंड कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ अपना सोच विचार बताइए. एंड आपके प्यारे प्यारे सोच विचार जानने के लिए मैं बहुत उत्सुकता से देखूँगी. तो ज़रूर अपने बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बाय ग्रुप नंबर 3 आपके रीडिंग के अंदर देर इज़ सम एनर्जी जो कि एकदम एनर्जी सक कर लेता है. कुछ एनर्जी है जो सक कर ले रहा है. एंड मैं जब ये कर रही थी रीडिंग, बहुत अच्छा है, लेकिन ये एनर्जी इतना हैवी क्यों है जो मुझे एक ही कार्ड में यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो हैवी एनर्जी. अदर देन दैट लाइक ए हिडन एनिमी है हिडन एनिमी कोई. एंड द फैक्ट इज, ओह गॉड, ये पूरे ही पाइल के अंदर देर इज़ ए लीच जो आपको पीठ के पीछे ही आपको मतलब खाए जा रहा है. जो मुझे एनर्जी आ रहा था, आई वॉज लाइक, हाँ ऐसा एक एनर्जी आ रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये साइकिक मैसेज है मेरे दूसरे चैनल जो लेडी कटा रहे उस एनर्जी के लिए. लेकिन ये सारी रीडिंग्स करके तो एक ही दिखता है कि आप सबको ये समझना चाहिए, आपके ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो लीच बन के आपके एनर्जी सक करे जा रहा है, लेकिन आप उसको फिर से नहीं ढूंढ पा रहे हो. एंड पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 दोनों के लिए सेम एनर्जी आया है. एक और बात, आपका लव स्टोरी के ऊपर मुझे कोई कमेंट्स करने ही नहीं है, बिकॉज इट्स लाइक
जो भी है सिचुएशन है, इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर किंगडम। ओके, द की सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ मेरा नाक में दम, मेरा नाक में, आई एम टेलिंग यू मरीन किंगडम है। मैं शुरुआत में बता देर इज अ मरीन किंगडम, जो ऑल्टर है आपके पीठ के पीछे सर्टन समवन कोई क्रिया कर रहा है। एंड जो मैं अभी शब्दावली बोलूँगी, आप ऐसे ही शब्दावली में कॉन्स्टेंटली प्रे करते रहो, आपके ज़िंदगी में आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। क्योंकि ये है टारगेट करना ज़रूरी है। समथिंग इन द नाइट में आपको डेफिनेटली सम काइंड ऑफ ड्रीम्स आ रहे हैं, जो कि ड्रीम्स नहीं आना चाहिए। आप इतने हेल्दी लाइफस्टाइल में हो फिर भी ड्रीम्स आ रहे हैं। इट इज़ रिलेटेड टू दिस किंगडम, ओके, दैट इज़ मरीन किंगडम। सो आपको प्रार्थना करना चाहिए इन द नेम ऑफ माइटी कृष्णा। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी मरीन किंगडम से कोई भी ऑल्टर रखा है, किंगडम का ऑल्टर मतलब ह्यूमन बीइंग है जो मरीन किंगडम के ऑल्टर बनाते हैं, मतलब प्रार्थना स्थली बनाते हैं और वहाँ पे जाके प्रार्थना करते हैं, तो वो है ऑल्टर। सो कोई भी किसी ने भी कोई प्रार्थना स्थली बनाया है जहाँ पे वो मरीन किंगडम के किसी भी कैरेक्टर को पूछते। बाहर आप आवाज़ देख पा रहे हो, कितना आवाज़ आ रहा है। एंड मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, एंड जैसे मैं बोलने वाली थी मेरा नाक वॉज लाइक कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया गया। ये आपको सुनना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके पास मतलब अगर हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू देम, आपको कैसे पता हो सकता है। हम आपकी लाइफ पूरी झंड कर देंगे लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने बहुत ये भी नोटिस करा होगा कि आप सो रहे हो, आराम से लेट रहे हो, एंड अगले दिन यू फील लाइक एनर्जी ड्रेन, बाय बाय एनर्जी। दूर दूर तक आप अपने एनर्जी ढूंढते रहते हो, एंड आप अपने आप को बोलते हो मैं तो अभी इतना यंग हूँ। Why I feel like so much energy drain? Because of the marine kingdom के energies। कोई certain someone है जो ऐसे एक ऑल्टर लगाया, वहाँ पे आपका कोई बिलोंगिंग रख के कंटिन्यूसली पूजा पाठ करता है वहाँ पे, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान कृष्ण एक अग्नि का गोला बनाओ और उस अग्नि के गोले को आप प्लीज़ टारगेट करो उस मरीन किंगडम के जो प्रार्थना स्थली जो ऑल्टर है उस पर टारगेट करो, उसके ध्वस्त कर दो। भगवान जी, कुछ लोग जो भगवान नहीं हैं उनकी प्रार्थना करते हुए, उनको प्लीज़ करते हुए मेरी ज़िंदगी का नाश कर रहे हैं। हे भगवान जी प्लीज़ मेरी रक्षा करो। ऐसे प्रार्थना करना है आपको, ऐसे प्रार्थना करना है क्योंकि कोई क्रिया किया जा रहा है आपके ऊपर। सो आपको प्रार्थना करना है, हे भगवान जी, हे कृष्ण हो मेरे प्राण प्रिय कृष्णा, क्योंकि आपको प्राण समथिंग टू डू विद एयर इन द नोज, समथिंग टू डू विद प्राण। सो प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा के स्थली पे, बाहर बहुत आवाज़ आ रहा है, जो लोग नहीं चाहते कि आपको पता चले इन्फॉर्मेशन, अब पूजा कर रहा है उस स्थली के ऊपर, आप प्लीज़ उसको ध्वस्त कीजिए। एरोस ऑफ फायर्स आप प्लीज़ उस ऑल्टर के प्रति टारगेट करो, उसको ध्वस्त करो। हे प्रभु, किसी भी तरीके से मेरे मैरिज में कोई मुझे हिंडर कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल रैम में किसी ने मेरे मैरिज के प्रति मुझे हिंडर किया है, या स्पिरिचुअल रैम में मेरा किसी के साथ रिश्ता बना दिया और मुझे नहीं पता, और रियल लाइफ में मैं किसी के साथ रिश्ता नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट सर्टन समवन, आई नेवर साइंड फॉर दिस बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आई नेवर साइंड फॉर दिस, ऐसे बोलना है। और वो जो भी सर्टन समवन है जो मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरी ज़िंदगी में आया, उसका नाश हो, उसको जला दो, उसके साथ मेरे सारे कॉर्ड्स को कट करो। हे प्रभु उसका नाश करो। ऐसे बोलते हुए आपको प्रार्थना करते रहना है। जैसे कि आप रियल लाइफ में किसी के साथ रिश्ता तोड़ने के टाइम में आप बोलते हो ना, ऐसे ही रिश्ता तोड़ने के टाइम में आपको बोलना है, ऐसे ही बातचीत करनी है कि उसके साथ सर्टन समवन मरीन किंगडम से किसी के साथ मेरा रिश्ता है तो वो टूट जाए, ध्वस्त हो जाए, वो व्यक्ति नाश हो जाए, वो जल जाए, वो सर्टन एंटिटी जल जाए, वो जो भी प्रार्थना कर रहा है मरीन किंगडम के ऑल्टर पे वो भी ध्वस्त हो जाए, उसका नाश हो जाए। जो कैरेक्टर इस मरीन किंगडम के ऊपर प्रार्थना कर रहा है उसका भी नाश हो, ध्वस्त हो। अब 2-3 दिन के अंदर ही सर्टन समवन आपसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है, ये जानना चाहता है कि आप कर क्या रहे हो, आपके बारे में जानना चाहते हैं, कुछ ज़्यादा ही टची हो कि आपके बारे में ज़िंदगी पता करना चाह रहा है।
तो आपने अपने ज़िंदगी के अंदर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करो कि यही वो कैरेक्टर है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मरीन किंगडम के यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, जो गलत चीज़ों की प्रार्थना कर रहा है। कोई कुछ ज़्यादा ही आपकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफियर करने लगे और डांट फटकार के आपको बोलने लगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो दैट इज़ द कैरेक्टर जिसको आपको लाइक एक टेढ़ी नज़र से देख के आपको कुछ नहीं बोलना, उसको पता करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको जब पता नहीं था कि वो ऐसे आपके पीठ पीछे कर रहा है, तो आप उसको क्यों बता रहे हो कि मुझे पता चल गया कि तू वही वो कैरेक्टर है। मत बताओ। आप में से बहुत एक्चुअली नेचुरली ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी होता है ये बता देना कि मुझे पता चल गया कि तू वो कैरेक्टर है। बात यह है कि जो ये नकारात्मक ऊर्जा के बच्चे हैं वो किसी को कुछ नहीं बताते और ये काम करते रहते हैं। जब आप उनको एक्यूज़ करो तब भी वो लोग इनोसेंट प्ले करते हैं। आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। एंड जब आप ह्यूमन बींग्स जब ऐसे बोलते हो तो आप बोलते हो हाँ जब तेरी पकड़ी गई, जब तुम ऐसे बात कर रहे हो। आपको जब पता चल गया कि सर्टन समवन गलत है, उसको मत बताओ कि मुझे पता चल गया कि तुम मरीन किंग ऐसे ऐसे एंटिटीज़ का प्रार्थना करते हो अपनी ज़िंदगी ठीक कर रहा है, एंड उसको पता ही मत करने दो। एंड अपने आप को इतना सीक्रेट रखो अपने सारे नेक्स्ट मूव, एंड कंटिन्यूसली जब भी आप उसके तरफ देखो ना, प्रार्थना करते रहो कि हे भगवान जी, मैं ये जो कैरेक्टर है जो सामने आया इसके ऊपर भी अग्नि डालो, इसको मुझसे दूर रखो। बस इतने शब्दावली से आप बस प्रार्थना करते हुए उस कैरेक्टर को देखो और वो आपके सामने से कैसे जाएगा आप वो भी देखो। द पावर ऑफ कृष्णा। डियर लॉर्ड, हेल्प मी टू ट्रस्ट दैट देयर इज ए प्लान far beyond what I can see through my fear and illusion। जो ये आपको लगता है ना, ये दूर हो जाएगा, क्योंकि अब मेंटली आपको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, जबकि आपके लाइफ में कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ना मेंटल ट्रामा है, ना कुछ है। जब तक आपको ये बात चीज़ पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे इस सिचुएशन को आप डील करोगे। तो अब तक जो भी मैंने बोला आप वो करो। नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो और नेक्स्ट स्टेप्स भी बहुत अच्छा तरीके से आ रहा है। भगवान जी आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन आप उस हद तक नहीं पहुंच पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे कोई क्रिया कर रहा है। इससे बचने के लिए आपको ये प्रार्थना करनी होगी भगवान जी से, एंड कंटिन्यूसली उस चीज़ को डांटना है, फटकारना है, एंड जितना हो सके आप इतना प्रार्थना करो कि वो ऑल्टर डिस्ट्रॉय हो, जो पर्सन आप पे क्रिया कर रहा है उसका नाश हो। एंड जो बोलता है नाश पिटे जले तू, तेरे अंदर कीड़े, बहुत सारे शब्दावली होते हैं ना, तो वो शब्दावली जो भी है वो नेगेटिव एनर्जीज़ को बोलने के लिए शब्दावली है, क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं बोले तो फिर कैसे। तो पहले ज़माने के लोग ये जब बोलते थे, लोग बोलते थे कि तुम पिछड़े वर्ग के हो, पिछड़े मच मोर। लेकिन आप एक बार ये प्रार्थना करके देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली पिछड़ा वर्ग कौन है, वो लोग या हम लोग जो बिना ज्ञान के लोग हैं वो। एक बार प्रार्थना करके देखो, उसको मुंह पे प्रार्थना मतलब दिल के अंदर आपको प्रार्थना करना है, उसको पता नहीं चलना है। और जब आप अपने आँखों से देखोगे कुछ चीज़ें तब आपको कुछ विश्वास ज़रूर होगा। या ये ऐसे ही है वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि डिसऑनेस्ट है आपके साथ। सो ये तो हमको यहाँ से पता चल गया। आपके लिए जो ये है कि आप फिर उसके बाद में जो आप जब आइडेंटिफाई कर लोगे ये पर्टिकुलर सर्टन समवन कौन है जिसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे, जो प्रार्थना वाया प्रार्थना, क्योंकि वो भी वो ऑल्टर के ऊपर प्रार्थना कर रहा है क्रिया करते हुए, तब आपकी ज़िंदगी में ऐसे हो रहा है। तो आप अपने भगवान को, कृष्ण को प्रार्थना करो तो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। हर कोई प्रार्थना में ही ज़िंदगी जीता है तो अच्छा होता है। तो आप प्रार्थना करोगे, आपको जैसे ही फर्स्ट कदम आपका ज़िंदगी का जो दरवाज़ा आपको मिलेगा उससे आप काम करोगे तो आपको बहुत उन्नति मिलेगा। एंड जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये ज़िंदगी इशू है, वो इशू मेजरली आपकी ज़िंदगी से जाते हुए दिखेगा बिकॉज ऑफ दिस, वो मेजरली जाते हुए दिखेगा एंड आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे। एंड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है आपकी ज़िंदगी से वो चले जाएंगे, जो अपोज हो रहा है सिंक्रोनाइज बिटवीन, आपका ज़िंदगी कैसे चेंज होगा, कैसे मिडिल ग्राउंड आएगा, और मतलब वो मूवमेंट कैसे होगा, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगा, ऑल दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे एंड आप अपने ज़िंदगी को एलिवेट होते हुए देखोगे, आपको दिल को शांति मिलेगी तब जाके। ओके, सो दैट्स द रीडिंग।
एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्रेट है जो जो कंटिन्यूसली वैसे पहले से ही भगवान जी से जो प्रार्थना कर रहे थे, आफ्टर दिस वो चीज़ फ्लरिश होगा, बिकॉज ये लोग आपका एनर्जी छीन रहे हैं। जैसे इन जो लोग आपसे एनर्जी छीन रहे हैं, इसका सत्यानाश जब आप करोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। आप वो गॉसिप को भी चैलेंज कर पाओगे, जो गॉसिप आपकी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली है, उस गॉसिप को भी आप चैलेंज कर पाओगे। उस गॉसिप को बोलोगे परे हट। मूव फॉरवर्ड कर पाओगे, आपको ग्रोथ दिखेगा। इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा, इन द माइटी नेम ऑफ कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। ओके, लेट्स सी आपके लिए मैसेज गीता से है। चैप्टर 3 से 42 श्लोक आपके लिए आया है। ये श्लोक बोलता है, द वर्किंग सेंस आर सुपीरियर टू डल मैटर्स, माइंड इज हायर देन द सेंस, इंटेलिजेंस इज स्टिल हायर देन द माइंड, एंड ही द सोल इज़ इवन हायर देन द इंटेलिजेंस। शायद आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आपको रजिस्टर ना हो, ना समझ में आए, बट फिर भी आप एक बार ये करके देखो। जो प्रार्थना मैंने बोला, ये सब ढकली उसी बातें हैं, लेकिन एक बार करके देखो, आपको समझ में आएगा। एंड एट द सेम टाइम ये श्लोक एक बार है, एक बार पढ़ लो, समझ लो, एक डिटेल में आप समझ लो, आप जो भगवान कहना चाह रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। So that was a reading for parallel number 3। आप लोगों ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारे प्यारे प्यारे चीज़ कीजिए। और हमारे चैनल से आपको मेंबरशिप लेना तो आप ज़रूर लीजिएगा। मेंबरशिप लेना तो आप ज़रूर लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए poojatarotreader.blogpost.com आप ज़रूर वेबसाइट पे जाइए, हमसे पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।